नमस्कार, मैं लोकेश मुकवाना। दिखाते हैं शहर की अपनी सिटी यानी कि भवानी मंडी शहर की खबरें। भवानी मंडी के पचपाड़ क्षेत्र में पूर्व में अवैध जोड़ा चूरा बरामद किया, जिसमें एनडीपीएस एक्ट में अधिक अब्बासी के अनुसंधान के दौरान बताया गया कि उसके पास से डोरा चूरा धर्मराज जाट निवासी जाट थाना नागौर के श्रवण सिंह निवासी कड्डू थाना नागौर के बेचने वाले बताया। अनुसंधान के बाद डोरा चूरा खरीदारों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया। भवानी मंडी के अनक्षेत्र की अनूठी पहल देखने को नजर आ रही है। बीते कई महीनों से कोविड-19 के चलते अनक्षेत्र अपनी बांदगी जो है पूरे जिले में देता आ रहा है। लगभग अब तक 3 लाख सामग्री भोजन किट की वो बांट चुके हैं, यानी कि लगातार अनक्षेत्र में अभी भी 300 पैकेट रोज बन रहे हैं, जो कि गरीब असहाय लोगों को दिए जा रहे हैं। और दानदाता बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। वो कितना अभी तक आपने डोनेशन इकट्ठा किया है? ऐसा हमने 1 रुपया किसी के मांगने के वास्ते नहीं गए। बिल्कुल नहीं गए आप, ठीक है ना। और कोई आया, उसने राजी खुशी दिया, पैसा तो ले लिया, अन्यथा हमारे यहाँ भगवान शंकर का भंडारा है और प्रेम से खाओ, आनंद पाओ। कितने लोग अभी काम कर रहे हैं आपके स्टाफ में? हमारे यहाँ पर 10 आदमी का स्टाफ काम करता है। अच्छा, सुबह कितनी बजे से 6 बजे चालू। कोरोना महामारी बीमारी के चलते प्राइवेट सेक्टर हो या निजी सेक्टर या कहीं भी सरकारी विभाग हो, वहाँ सोशल डिस्टेंस की पालना देखी नहीं नजर आ रही। हमारे रिपोर्टर जब मौके पर पहुंचे तो कई बैंकों के बाहर ना तो लाइनों की कतारें थी और ना सोशल डिस्टेंस की कहीं ना कहीं पालना नजर आई थी, जिसके चलते कोरोना महाबीमारी अब तक भारत के अंदर 5 लाख कोरोना पॉजिटिव संक्रमण हो चुके हैं। भवानी मंडी में बीते 4 वर्षों पहले एक तीसरी नज़र का प्रयोग किया गया था, यानी कि कैमरे लगाए गए थे और ये खर्चा जो है भवानी मंडी के व्यापार महासंघ ने 18 लाख रुपए का उठाकर शहर की चौकास के लिए कैमरे लगाए थे, लेकिन सारे कैमरे अभी खराब हो चुके हैं। कल भवानी मंडी थाने में सीएलजी बैठक में दोबारा तक कैमरे लगाने की बात कही गई और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीपीओ भी लगाए जाएंगे। भवानी मंडी क्षेत्र के भीमनगर में आवागमन एकमात्र रास्ता है, जो कि पुलिया बहुत पुरानी है और वहाँ बारिश के चलते वो पूरा पानी जो है वहाँ भरा जाता है, जिससे कि वहाँ के आने जाने रहवासियों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग इस मामले में भी सूद नहीं ले रहा है। पूर्व में भी कम से कम 5 किलोमीटर का सीसी रोड वहाँ बन चुका था, लेकिन पुलिया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद अब हो सकता है 30 तारीख के बाद दर्शनों के लाभ श्रद्धालु लेंगे। भवानी मंडी में श्रद्धालु में जिस तरह से मंदिरों का कहीं ना कहीं पट लगे हुए हैं और बाहर से वो दर्शन करके जा रहे हैं, उनकी आस्था भी कहीं ना कहीं मंदिरों से जुड़ी हुई है। राजस्थान सरकार के 30 जून के बाद अब ये देखना है कि 30 जून के बाद दर्शन के लिए श्रद्धालु को पट खुलते कि नहीं खुलते। भवानी मंडी कृषि उपज मंडी में लगातार जिंसों की आवक होने से वहाँ ढेर हो गया, लेकिन वहाँ तुलाई के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते कई दिनों से जब 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, सुबह 6 से 10 बजे तक ट्रालियां अंदर लेनी थी, लेकिन लगातार वहां तुलाई नहीं होने के चलते बाहर वहां जमावड़ा हो गया। राजस्थान सरकार के आदेश के बाद कोरोना जागरूकता अभियान की तारीख 30 जून से 7 जुलाई तक कर दी गई है। अभियान के तहत आम जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जा रही है। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस की पालना करें और बार बार हाथ धोएं, क्योंकि हम जिएंगे, आप जिएंगे, जीतेगा राजस्थान, हारेगा कोरोना। नमस्कार। कोरोना से बचाव के लिए 21 जून से 30 जून तक चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाएं, कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, जैसे कि बार बार हाथ धोएं, बिना मास्क बाहर ना जाएं, सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, 2 गज की दूरी बनाए रखें।
ये जो कोरोना का संकट काल चल रहा है, इसमें एक दूसरे को बचाव ही इसका इलाज है। अभी तक कोई इलाज तो आया नहीं है। सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं, उन नीतियों को अपन को एक कार्यान्वित करना है, कोरोना को हराना है। यदि हम सरकार की नीतियों को सही ढंग से पालन करेंगे तो कोरोना हार जाएगा और देश जीत जाएगा। अपन को क्या है कि सैनिटाइज़र का मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, बार बार हाथ धोना, ये सब सावधानियां बरतेंगे और संक्रमण से बचाव के लिए एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे और इसी तरह से इससे बचाव हो सकता है। बाकी ये कोरोना का संक्रमण जो है तेज़ी से फैल रहा है, तो इसको रोक के और अपन को देश को बचाना है और खुद को बचना है, परिवार को बचाना है और सबको बचाना है संक्रमण से। इस संक्रमण के काल में एक दूसरे से दूरियां बनाए रखें और इसका ये ही है, बचाव ही इसका इलाज है और अपन को सावधानी सबको रखनी है।